जुलाई से शुरू होने वाली बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर जम्मू और कश्मीर का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन पर है। ये वो इलाका है जहां पर यात्री सबसे पहले आकर ट्रेन से उतरकर जम्मू के अंदर दाखिल होंगे और यहां से फिर वो आगे रवाना होंगे बेस कैंप के लिए, यात्री बेस कैंप पर। उससे पहले जम्मू रेलवे स्टेशन को किस तरीके से खंगाला जा रहा है, एनएसजी की टीम और एसओजी की एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन जो है वो रेलवे स्टेशन पर शुरू किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा अत्याधुनिक हथियारों के साथ हेड गियर और साथ साथ में K9 स्क्वाड यानी कि डॉग स्क्वाड जो इन एनएसजी के जवानों का है वो साथ में मौजूद है। और लगातार एक बड़ी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर ये मॉक ड्रिल जो है चलाई जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यहाँ पर जब श्रद्धालु लाखों की संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे तो उन पर किसी तरीके का कोई खतरा नहीं होगा। अगर कहीं कोई खतरा होता है तो किस तरीके से उस खतरे से निपटा जाएगा वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये है वो एनएसजी के खास जवान जिनको पूरी तरीके से अत्याधुनिक हथियार भी दिए गए हैं। साथ साथ में इनको ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि अगर कहीं पर गुत्थम गुत्थम लड़ाई की नौबत आ जाती है, कहीं पर कोई आतंकी जो है वो इस रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हो जाता है तो यहाँ पर किस तरीके से उन आतंकवादियों को बिना अमरनाथ यात्रियों तक पहुंचे हुए न्यूट्रलाइज किया जाएगा वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। और लगातार ये पूरी की पूरी सिक्योरिटी ड्रिल जो है वो लखनपुर यानी कि जो गेटवे ऑफ जम्मू है वहां से लेकर और बाबा अमरनाथ की गुफा तक जो है वो इसी तरीके से ड्रिल की जा रही है। और किस तरीके से टैक्टिक्स जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक कर जो जवान है वो पूरे एरिया को, अगर कोई बोगी के अंदर आतंकी मौजूद होगा तो उसे किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाएगा। यहाँ पर चारों तरफ से उस बोगी को घेर लिया गया है और अभी अगर आतंकी इस बोगी के अंदर मौजूद है, कोई होस्टेज लाइक सिचुएशन बनी हुई है तो वहां पर इन जांबाजों जो एनएसजी के जवान हैं उनके माध्यम से पूरी तरीके से यहाँ पर उन आतंकियों के साथ निपटा जाएगा। खासतौर पर अमरनाथ यात्रा को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और सुगम बनाने के लिए ये सारी तैयारियां हुई हैं। ये देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो है वो क्रैकडाउन किया जाएगा पूरी तरीके से उस इलाके के अंदर जहां पर भी कोई खतरा मौजूद होगा। स्पेशलाइज्ड ट्रेन ब्लैक कैट कमांडोज एनएसजी के कमांडोज हैं, इन कमांडोज को फिलहाल यहाँ पर जम्मू में एंटी टेरर ऑपरेशंस को और ज्यादा तीव्रता के साथ लॉन्च करने के लिए भेजा गया है। और यहाँ पर आप देखिए K9 का स्क्वाड जो है वो इनके साथ में मौजूद है। ये विस्फोटक पहचानने में माहिर है और लगातार इस पूरे ट्रेन के अंदर आप देखेंगे तो क्या कुछ किस तरीके से यहाँ पर हालात है वो आप ये सिचुएशन में देख सकते हैं। मैं आपको इस समय आपको ट्रेन के अंदर ले सकता हूँ। यहाँ पर किस तरीके से ट्रेन के अंदर जब आप पहुंचेंगे तो अंदर किस तरीके से पूरा यहाँ पर फ्रिस्क किया जा रहा है, एक एक कंपार्टमेंट को जो है वो पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। और सीधे तौर पर मकसद एक है कि अमरनाथ यात्रा को जब यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे तो उन्हें किसी तरीके का कोई खतरा जो है वो यहाँ पर ना उठाना पड़े और लगातार यहाँ पर जो भी खतरा मौजूद होगा उस खतरे को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो एनएसजी के कमांडोज ने इस समय पूरी तरीके से इस पूरे ट्रेन को घेर लिया है क्योंकि इस ट्रेन में किसी तरीके का खतरा हो सकता है। और यही सबसे बड़ा मकसद है कि जब बाबा बर्फानी की यात्रा जम्मू कश्मीर के अंदर 57 दिनों के लिए शुरू होगी तो ऐसे में कोई भी आतंकी या कोई भी देशद्रोही बाबा बर्फानी के भक्तों का बाल भी बांका ना कर सके। इसलिए हम लगातार देख रहे हैं, चाहे पुलवामा का इलाका हो, अनंतनाग का इलाका हो या फिर पहलगांव का इलाका हो, उसके साथ साथ में जो नुनवान बेस कैंप पहलगांव के अंदर मौजूद है उसको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है, बालटाल के रूट को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है। और ऐसे में ये K9 स्क्वाड और साथ साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस के एनएसजी की जो टीम है, जो एसओजी की जो टीम है वो इस चीज में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है कि जब भी किसी भी तरीके का कोई खतरा होगा तो उस खतरे से किस तरीके से निपटा जाएगा। तो बाबा बर्फानी की यात्रा को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के लिए इस समय सुरक्षाकर्मी पूरी कोशिश कर रहे हैं। चप्पे चप्पे का तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, हर एक एरिया को पूरी तरीके से फ्रिस्क किया जा रहा है और मकसद यही है कि किसी भी कीमत पर बाबा बर्फानी की यात्रा पर अगर कोई खलल डालने की कोशिश करे तो उसे खलल डालने से पहले ही उसके मंसूबों को पूरी तरीके से नाकाम बनाया जा सके। अमरनाथ यात्रा के दौरान अगर कहीं पर किसी तरीके से कोई आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश करेगा, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो गाड़ी हो, तो उस पर किस तरीके के से एनएसजी के कमांडो जो हैं वो धावा बोलेंगे। वो तस्वीरें इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एनएसजी के कमांडोज ने जम्मू रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन को पूरी तरीके से घेर लिया है और मैसेज ये था कि शायद इस ट्रेन के अंदर कोई ऐसी टेरर एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर हो सकती है या फिर कोई आतंकी इस ट्रेन के अंदर छुपकर बाबा बर्फानी के भक्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवान के साथ साथ में जो एनएसजी के कमांडोज हैं उन्होंने इस पूरे इलाके को जो है वो घेर लिया है। अब आगे ट्रेन के अंदर इस समय क्या कुछ
कार्रवाई चल रही है, किस तरीके से अंदर मौजूद जो खतरा है उसको समाप्त करना है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो रहेगा कि किस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, ये देखिए यहाँ पर अगर कोई आ जाता है तो ये किस तरीके से यहाँ पर कोई खतरा होता है तो किस तरीके से यहाँ पर, ये देखिए ये डॉग K9 स्क्वाड डॉग जो है वो पूरी तरीके से उस खतरे पर किस तरह से टूट पड़ेगा, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये K9 NSG कमांडो का जो डॉग है वो उस खतरे के ऊपर टूट पड़ा है जो कहीं ना कहीं आतंकी हो सकता था, और ऐसे में ये ट्रेनिंग जो है वो बेहद ज्यादा कारगर साबित होती है। यहाँ पर देखिए जैसे ही K9 ने उसे कंट्रोल किया तो यहाँ पर SOG के कमांडोज और NSG के जो कमांडोज हैं उन्होंने उस आतंकी पर काबू पा लिया है और उसे नीचे गिरा दिया है। तो लगातार इस तरीके की कोशिश जो है, इस तरीके की जो यहाँ पर एक पूरा ड्रिल जो है वो यहाँ पर चलाई जा रही है ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई भी आतंकी, पाकिस्तान परस्त आतंकी जो लगातार बाबा बर्फानी की यात्रा में खलल डालने की कोशिश करते हैं, वो अगर किसी तरीके से कोई कोशिश करते हैं तो उनको किस तरीके से यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से निस्तेनाबूद किया जाएगा, उनको धराशायी किया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ये K9 स्क्वाड का डॉग है, जैसे ही इसने खतरा भांपा तो इस डॉग ने सीधे हमला बोला उस आतंकी पर जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, और उसके बाद पूरी तरीके से यहाँ पर NSG के जवान और SOG के जवान ने उस पूरे रेलवे स्टेशन के इलाके को घेर लिया है। और अब उस आतंकी को काबू करने के बाद उसे किस तरीके से यहाँ से एवैक्यूएट कराया जाएगा, किस तरीके से यहाँ से निकाला जाएगा, क्योंकि पब्लिक अगर हो सकती है तो पब्लिक इस पर हमला बोल सकती है, और साथ साथ में ये खुद भी अपने आप में ट्रेंड सोल्जर हो सकता है, कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है जवानों के लिए भी। तो इसके हाथ पांव जो हैं सबसे पहले बांधे जाएंगे और उसके बाद उसको यहाँ से घसीटते हुए जो है वो ज्वाइंट इंटरोगेशन टीम में जो है वो ले जाया जाएगा। फिलहाल ये देखिए किस तरीके से हाथ बांध के और अब इस पूरे आतंकी पर काबू पाया गया है, और अब जो खतरा था वो खतरा यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि ट्रेन के अंदर ये आतंकी मौजूद था और जैसे ही NSG के कमांडो ट्रेन के अंदर जाते हैं तो ट्रेन के अंदर जाते ही उस खतरे से निपटते हुए वो जो आतंकी है वो फायरिंग करता है, लेकिन अपनी जान बचाते हुए जब आतंकी बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है तो K9 स्क्वाड जो डॉग स्क्वाड है वो इस पर हमला बोल देता है और पूरी तरीके से अब यहाँ पर काबू पा लिया गया है। तो भविष्य में अगर अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी तरीके से अगर कोई ऐसा हमला करने की कोशिश की जाती है तो इसी तरीके से इनको पूरी तरीके से डिरेल किया जाएगा। तो ये एक बहुत अहम जो है वो ड्रिल इस समय जम्मू के रेलवे स्टेशन पर चल रही है अमरनाथ यात्रा से ठीक शुरू होने से पहले, कि अगर जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, जो इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं, उसके आधार पर अगर किसी भी तरीके से कोई भी आतंकी संगठन बाबा बर्फानी की यात्रा में खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसे किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाएगा, किस तरीके से काबू पाया जाएगा, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण सुरक्षा ड्रिल जम्मू रेलवे स्टेशन पर चल रही है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली बाबा अमरनाथ की यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस समय किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजाम किए गए हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये है NSG के ब्लैक कैट कमांडोज जो आतंकवाद से कहीं ना कहीं गुत्थम की लड़ाई लड़ने के लिए इनको महारत हासिल है। साथ साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस के SOG के जवान हैं जो हमेशा से आतंकवादियों पर काबू पाने में बहुत कड़ी ट्रेनिंग इनको दी गई है। तो यहाँ पर SOG के जवान और NSG के जवान मिलकर बाबा बर्फानी के भक्तों को पूरी तरीके से उनकी यात्रा को सुरक्षित बनाएंगे। बेस कैंप से लेकर यात्रा रूट और बाबा बर्फानी की जो पवित्र गुफा है वहां तक पूरे सुरक्षा तंत्र को फैलाया गया है। करीबन 670 कंपनीज जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की उनको तैनात किया गया है। K9 स्क्वाड आप देख सकते हैं ये वो फोर्स है जो कहीं पर भी अगर कोई खतरा जो है वो अगर सामने आता है तो उस खतरे से निपटने के लिए पूरी तरीके से अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं। कहीं पर भी कोई खतरा होता है तो उसे किस तरीके से काबू करना है वो जानते हैं ये वीर योद्धा। और इन योद्धाओं का जो है वो साफ तौर पर यही कहना है कि बाबा बर्फानी की यात्रा में अगर कोई खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसे किसी भी तरीके से खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और बाबा बर्फानी की इस पूरी 57 दिन चलने वाली जो यात्रा होगी उसको सकुशल और सगुम और शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करवाना ही इनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी। और उस जिम्मेवारी का निर्वाह करने के लिए भारतीय NSG और साथ साथ में SOG के जवान जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है। कहीं पर इनको कोई भी ऐसा
हिंट मिलता है कि कहीं कोई आतंकी किसी तरह के शरारत कर सकता है, आतंकी हमले को अंजाम दे सकता है, फिर वो चाहे बेस कैंप हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे गेटवे ऑफ जम्मू यानी कि जो लखनपुर का इलाका है, या फिर यात्रा रूट जम्मू से लेकर पहलगांव, जम्मू से लेकर बालटाल का जो रूट है, वहां पर अगर किसी भी तरीके का कोई खतरा इन्हें दिखता है तो उस खतरे से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयारी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। गृह मंत्रालय ने पहले ही इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया गया है कि अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कश्मीर और जम्मू में की जाएगी ताकि यात्रा को पूरी तरीके से सुरक्षित संपन्न करवाया जा सके और जो भी यात्री इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जम्मू या कश्मीर में पहुंचेंगे वो भली भांति अपने दर्शन कर सकुशल पूरी तरीके से सही तरीके से अपने घर को वापस जाना चाहिए। ये तैयारी जो है वो भारत सरकार की तरफ से अमरनाथ यात्रा को देखते हुए की गई है और यात्रा को लेकर अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, यात्रा को लेकर तमाम तरीके की जो है उच्च स्तरीय बैठकें की जा रही हैं, दिशा निर्देश जो है वो जारी की जा रहे हैं। इसी बीच में ये मॉकड्रिल और ये सुरक्षा कर्मियों की जो तैनाती है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जम्मू कश्मीर के अंदर जो भारतीय सुरक्षा बल हैं, चाहे वो एनएसजी के कमांडो हों, चाहे एसओजी के कमांडो हों, बीएसएफ सीआरपीएफ के कमांडो हो, वो सब पूरी तरीके से तैनात हैं, मुस्तैद हैं और इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किस तरीके से बाबा बर्फानी के जब भक्त यहाँ पर आएंगे तो उनको बिना कोई खरोच लगाए हुए वो कैसे अपनी यात्रा को संपन्न करेंगे और सकुशल अपने घरों को वापस जा पाएंगे। अमरनाथ यात्रा के दौरान चाहे बेस कैंप हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, ऐसे में कहीं पर भी अगर कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु की जानकारी सुरक्षा कर्मियों को मिलती है जो विस्फोटक हो सकती है, उससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं वो हम आपको दिखा सकते हैं। हम इस समय जम्मू रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर एक जानकारी मिली है कि शायद रेलवे स्टेशन पर किसी ने कोई विस्फोटक जो है वो छिपाया है और उसके बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का है, इनकी एनएसजी का है, वो यहाँ पर एक एक इलाकों को एक एक डस्टबिन और जो भी यहाँ पर मौजूदा चीज़ है उनको पूरी तरीके से यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे इस बैग के पास पहुँचते हैं तो इनको एक बीप मिलता है, बीप मिलने के बाद वो इस चीज़ को कंफर्म कर देते हैं कि यहाँ पर कोई विस्फोटक जो है वो इसमें हो सकता है और उसके बाद यहाँ से इलाके को खाली कराना शुरू कर दिया जाता है और उसके बाद जो वो आगे आप देख सकते हैं रोबोट मशीन जो है वो यहाँ पर आती है और उस रोबोट मशीन के माध्यम से इस बैग को सेफली यहाँ से उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा, ऐसी जगह पर जहाँ पर अगर ये विस्फोट हो भी जाता है तो इसमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान जो है वो लोगों का, आम लोगों का, चाहे वो श्रद्धालु हों बाबा बर्फानी के या फिर किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर जो लोग रेलवे स्टेशन पर मौजूद होंगे उनको किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुँचे। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत सेंसिटिव और हाईली जो कह सकते हैं कि ऐसा रोबोटिक एक मशीन बनाई गई है जिसके अंदर कैमरेज लगे हुए हैं, कैमरे के माध्यम से पूरी फिल्म जो है वो इसको कंट्रोल करने वाला देख सकता है। साथ ही साथ में इसके अंदर कई सारे लीवर्स लगे हुए हैं जिन लीवर के माध्यम से इस बैग को यहाँ से इवैक्यूएट कराया जा सकता है। किस तरीके से इवैक्यूएट कराया जाएगा वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये एक ड्रिल जो है वो रेलवे स्टेशन पर की जा रही है। बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान में कुछ भी हो सकता है, जब यात्रा चल रही होगी किसी भी तरीके से आतंकी जो हैं वो इस यात्रा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं और उसी नुकसान से बचने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है। हाल ही में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की थी, तैयारियों का जायजा लिया था, उसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व की गई थी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पर कोई विस्फोटक सामग्री मिलती है और ऐसे में लोगों को नुकसान हो सकता है तो एनएसजी की टीम जो इस चीज में महारत है जिसको वो किस तरीके से पूरा इस ऑपरेशन को अंजाम देगा, ये हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रहित यानी कि ह्यूमन रहित ये एक मशीन है जिसे रिमोट कंट्रोल से जो है वो स्वचालित किया जाएगा और उसके बाद इस बैग को जो है पिक कर इसे ले जाया जाएगा सुरक्षित स्थान पर। तो ये बहुत ही संभल के जो कैमरे इसमें लगे हुए हैं उस कैमरे के माध्यम से जो ऑपरेटर है वो इसको देखता है और उसके बाद इस पूरे इस मशीन के द्वारा इस बैग को जो है वो उठाया जाएगा और बैग को उठाने के बाद फिर इसको सुरक्षित जगह पर जो है वो ले जाया जाएगा। ये न केवल जम्मू रेलवे स्टेशन पर बल्कि जम्मू का जो बस स्टैंड है, जम्मू का यात्री भवन बेस कैंप है, इसके साथ साथ में जो रूट्स हैं चाहे वो रामबन का इलाका हो, बनिहाल का इलाका हो, उसके साथ साथ में नुनवान बेस कैंप जो पहलगांव में पड़ता है, बालटाल का बेस कैंप है, वहाँ पर किस तरीके से लगातार अगर आप देखेंगे तो ये देखिए किस तरीके से उस बैग के ऊपर ये मानव रहित एक मशीन है जिसे रिमोट से ऑपरेट किया जा रहा है और इस रिमोट के माध्यम से इस बैग को बाकायदा उठाया जाएगा और फिर ले जाया जाएगा सुरक्षित जगह पर, क्योंकि इसके ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है उस कैमरे के माध्यम से लगातार जो है इस पर निगरानी रखी जा रही है। ये देखिए यहाँ पर ये कोशिश की गई और उसके बाद
इसको यहाँ से इस तरीके से इवैक्यूएट कर ले जाया जाएगा। साथ साथ में ड्रिल जो देखेंगे पूरे रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से एनएसजी की ड्रिल जो है वो लगातार यहाँ पर चलती है, क्योंकि इस पूरे एरिया को सुरक्षित बनाना है। एरिया को सुरक्षित बनाने का मतलब है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी श्रद्धालु जो है वो इस विस्फोटक सामग्री के पास ना पहुंच सके, इसलिए चारों तरफ से ये घेराबंदी की गई। और उसके बाद यहाँ से पौड़ियों के रास्ते बाकी भी पूरा जो रेलवे स्टेशन है, जो सात प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, उनको पूरी तरीके से खंगाला जाएगा। तो ये एक पूरी तैयारी जो है वो बाबा बर्फानी की यात्रा को यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित बनाने के लिए तैयारी जो है वो की गई है। और इस तैयारी के माध्यम से आप देखेंगे कि आगामी आने वाली जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली बाबा बर्फानी की यात्रा है, या उसकी जिसका पहला जत्था जम्मू से 2 जुलाई को रवाना होगा, और एलजी मनोज सिन्हा जो है वो उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो इस पूरी तैयारी के बीच में सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं, जमीन से लेकर आसमान तक, ट्रेन से लेकर बस स्टैंड तक, हर जगह पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और इंतजाम ऐसा किया गया है कि अगर कहीं पर भी परिंदा पर मारने की कोशिश करेगा तो उसके पर को फड़फड़ाने से पहले ही दबोच लिया जाएगा। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, टीवी 9 भारतवर्ष, जम्मू।